गुड मॉर्निंग ऑल। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट करें एक्सप्लिसिट करें, बट इम्प्लिसिट इज़ बेटर। एग्जाम्पल क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, एक है एक्सप्लिसिट। दोनों चीज़ें आपके पास हैं, जैसा आपको सही लगता है वैसा करें, बट हम प्रेफर करते हैं इम्प्लिसिट को। सो लेट अस से मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, मैंने y को एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x। तो इसमें अगर मैं डिफरेंशियल अप्लाई करूँगा तो ठीक है, आई विल अप्लाई द डिफरेंशियल dy बाई डी कर देंगे, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनसे। तो इसका मतलब ये फंक्शन है y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे करेंगे। दैट मीन्स y वाला हमारे पास टर्म इधर आना चाहिए और सारा जो x के पॉलिनोमियल है या टर्म्स हैं दैट विल ऑन द राइट हैंड साइड। इम्प्लिसिट का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैं साइड चेंज ना करके मैं इसे ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करता जाऊँ। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट कर लूँ। ठीक है, तो इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन इज समवट ईजी, ये ज़्यादा ईजी होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लिसिट वन। दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बट हम प्रेफर करेंगे कि आप इम्प्लिसिट कन्वर्शन करें, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन करें। ठीक है, तो वही इस एक्सरसाइज में करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और क्वेश्चन है 2x प्लस सॉरी 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है तो ठीक है, 2x का डिफरेंशियल कितना होता है, 2 होता है, प्लस 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ y कितना होता है, y डैश होता है, लिख लिया। साइन x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x होता है। अब ये आ गया 3y1 इज इक्वल टू cos x माइनस 2। तो y1 का वैल्यू कितना आ गया, cos x माइनस 2 और 1/3 इधर आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया इसका। इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। हमने साइड चेंज नहीं किया x का, हमने इसे x को यहीं डिफरेंशिएट कर दिया। अभी और क्लियर हो जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं से डिफरेंशिएट कर दें 2x, तो दैट मीन्स 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। एक बार मैं इसका प्योर फॉर्म लिख देता हूँ कि इसे हम अल्टीमेटली देख कैसे रहे हैं। तो t 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। हम इसे ऐसे देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशियल क्या, तो क्या आ गया, 2 ही आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो गया, प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने y1 लिख लिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y तो कॉस y हो गया, इनटू डिफरेंशियल ऑफ y, चेन रूल लगा दिया, इनटू डिफरेंस, ये आ गया y1। अब ठीक है, y1 वाली टर्म्स एक तरफ ले ली, तो 3 माइनस कॉस y इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर y1 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कॉस y। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसे अगर प्लस करना है तो इसे प्लस कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हमें दिया हुआ है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस y। तो ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ ax कर दिया,
लिख देते हैं फॉर्म को। ओके, तो फॉर्म लिख दिया इसका, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, राइट। तो ये आ गया, डिफ्रेंशिएट किया ना इसको, लिख देते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट। तो ये आ गया a प्लस वाई स्क्वायर का 2y होता है तो 2 भी आगे आ गया, y 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो y1 लिख दिया उसको। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई कितना आ गया, माइनस साइन वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, तो y का डिफरेंशियल तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो y1 लिख दिया। अब y1 वाली एक टर्म्स एक तरफ लिख दी, y1 इंटू 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए, y1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब इंट्रिंसिक डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन किया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो लिख लिया डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आप टेम्पलेट मान लिए, तो हमें हमेशा लिखना ही है, पहले जो क्वेश्चन किए उनमें भी, अगर हम दोनों तरफ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया है ना। तो चलिए लिख देता हूँ एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई है ना, इसमें लग जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस, तो यहाँ पे तो चेन रूल लगा लिया, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड y का डिफरेंशियल तो y1 हो गया, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो उसे हमने y1 लिख लिया। 10x का डिफरेंशियल तो होता है सेक स्क्वायर x, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को लिख लिया y1। तो ठीक है, y1 वाले अब टर्म्स हमने क्या किए, क्लब कर लिए, तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, और टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये आ गया। तो y1 का क्या वैल्यू आ गया, सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो फिर वही हमारी जो लाइन है वो तो लिखनी है, अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो भी लिखनी है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसे तो आप टेम्पलेट बना लीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अगर आपने किया तो ये हो गया 2x प्लस, इसमें तो हमारे पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल आएगा, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, x का डिफरेंशियल तो 1 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया, x की पावर n का 2y हो गया, इंटू डिफरेंशियल ऑफ y दैट इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0, 100 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया। तो ठीक है, y1 वाली टर्म्स क्लब कर ली, तो ये आ गया x प्लस 2y, और दूसरी टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले गए, ये टर्म्स हमने यूज़ कर ली y1 वाली, इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, तो y1 कितना आ गया, माइनस टाइम्स 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस
2y, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो इसका सॉल्यूशन देख लिया हमने, तो 6th क्वेश्चन हो गया। अगेन इट इज़ इजी। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिख लेते हैं इधर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get x³ का डिफरेंशियल कितना हो गया, 3x² प्लस x²y। तो इसे एक टर्म ले लिया, इसे एक टर्म ले लिया, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड। फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, y का डिफरेंशियल कितना हो गया, y1 प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट x² का डिफरेंशियल कितना हो गया, 2x प्लस, फिर यहाँ पे आ गए फर्स्ट और सेकंड मान लिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ y² 2y इंटू y1, राइट, प्लस सेकंड है y² इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस y³ का डिफरेंशियल कितना आएगा, 3y² इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y को तो y1 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है। अब y1 वाली टर्म्स को क्लब कर लिया, तो एक तो टर्म ये हो गई, एक टर्म यहाँ से आ गया, एक टर्म यहाँ से आ गया, तो y1 के साथ आ गया x² प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस और सारी टर्म्स लिख ली इधर, 3x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y1 कितना आ गया, माइनस टाइम्स 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। क्वेश्चन नंबर, ये तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सब में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ लगना है और कुछ है नहीं इसमें। हमें एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है, जैसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन को वैसे ही इवेल्युएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, तो पाई कांस्टेंट हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वही लाइन दोबारा लिख ली, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट साइन स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब इसे आपने कैसे देखा, इसे आपने ऐसे देखा, साइन वाई का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई, चेन रूल लगा रहे हैं, साइन का डिफरेंशियल तो कॉज होता है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई, दैट इज इक्वल टू y1 या dy बाई डी एक्स, प्लस कॉज ऑफ दिस टर्म, तो कॉज ऑफ एक्स वाई, इसका डिफरेंशियल, कॉज का डिफरेंशियल तो माइनस साइन एक्स होता है, तो लगा दिया माइनस साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का डिफरेंशियल कैसे आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है, तो इंटू, तो इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, ये हो गया, इज इक्वल टू 0 कर दिया इसको। तो बस इसे अब थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, 2 साइन वाई कॉज वाई इंटू y1 माइनस एक्स साइन वाई इंटू y1 माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई
इज इक्वल टू 0। तो y1 वाली टर्म्स को क्लब कर दिया, 2 sin y इंटू कॉज वाई माइनस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। Therefore y1 is equal to y sin xy अपॉन ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे भी sin y कॉमन आ रहा है, इन दोनों से sin y कॉमन ले लिया, 2 cos y माइनस एक्स, 2 cos y माइनस एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। कुछ और कर सकते हैं इसका तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई तो ऊपर है, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई टर्म हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। तो एक्स साइन वाई इंटू वाई वन, यहाँ अगर हमने इन दोनों टर्म में से एक बार रीचेक कर लें, शायद एक टर्म ये हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पे, तो लेट अस रीचेक इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ह्यूमन एरर। सो 2 sin y cos y इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस प्लस कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डिफरेंशियल ऑफ y1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस, अब इसे हमने अलग अलग कर दिया, तो x साइन एक्स वाई आएगा, सॉरी यहाँ पे तो ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये साइन y नहीं आ रहा है, ये साइन एक्स वाई आ रहा है, साइन एक्स वाई। तो हमने कहीं पे साइन एक्स वाई, इसे सही करना पड़ेगा, ये साइन एक्स वाई आएगा, नथिंग न्यू, ऐसा होता है ह्यूमन एरर, ठीक है। तो फिर ये आ गया नीचे, साइन वाई अगर हमने कॉमन लिया, वाई साइन दिस अपॉन साइन वाई हमने कॉमन लिया दोनों में से, साइन वाई थोड़ी कॉमन आ रहा है, तो नीचे का टर्म फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसे चेंज करते हैं अभी। तो ये आ गया 2 sin y cos y, इसका मतलब ये तो फॉर्मूला बन गया साइन 2y का, दिखाई दे रहा है, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव फाउंड आउट एरर, आपको एरर ढूंढना भी आना चाहिए। क्वेश्चन 8 देख लिया, तो क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो अगेन वही डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट व्हाट वी गेट लिख लेते हैं, यह है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इन टर्म्स को ऐसे लिख लें, अगर हम इसे देखना चाहते हैं जब थोड़ा सा इजी लगेगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, 2 sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 cos y इंटू डिफरेंशियल ऑफ कॉस वाई माइनस साइन वाई, तो माइनस मैं बीच में लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ लिख दिया, साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमें दिखाई दे रहा है, तो साइन 2x लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है साइन 2y इंटू वाई वन, ये साइन 2y हो गया, ये साइन 2x हो गया, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू साइन 2x
अपॉन साइन 2y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, y तो गिवन है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स वाले जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शंस जो हैं, इसमें हम अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हम x को tan थीटा ले लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसलिए हमने x को ले लिया tan थीटा, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, सॉरी, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, और इट कैन बी रिटन, अगर इसका डोमेन हमने डिफाइन किया हुआ है -π/2 से लेके +π/2 तक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इजी हो गया डिफ्रेंशिएट करना, सो डिफ्रेंशिएटिंग, तो y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का तो हमारे पास डिफरेंशियल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे भी 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिख रहा है और tan इनवर्स के अंदर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही लेट कर दिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इट बिकम्स tan इनवर्स, अच्छा यहाँ से x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा को भी पहले निकाल के रख लेते हैं क्योंकि ये काम आएगी बाद में। x इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसका डोमेन दिया हुआ है। तो CBSE में डोमेन्स जनरली दिए हुए होते हैं, उनको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जनरली ये फंक्शन डिफाइंड होगा अपने डोमेन में डेफिनेटली, तो वी कैन ट्रस्ट। अब ये तो हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और ये हो गया 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा, या 3 इंटू थीटा कितना है, tan इनवर्स x, ये हमने पहले लिखा हुआ है। अब dy बाई डी एक्स कर लिया, तो 3 इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का तो हमको मालूम है क्या डिफरेंशियल आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो स्टैंडर्ड है, तो ये आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन x को हमें डिटरमाइन कर लेते हैं कुछ, हमें मालूम होना चाहिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हमें फॉर्मूले मालूम है cos थीटा तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो आपसे बोला था क्लास 11th में भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ये आपको हेल्प करेंगी अभी तक। तो ठीक है, x को tan थीटा मान लिया, लेट कर दिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया तो हमारे पास डिफरेंशियल क्या आ गया, या इसका फॉर्म क्या आ गया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, और ये हो गया 2 थीटा। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, थीटा कितना है, टेन इनवर्स एक्स, राइट। तो कॉस तो हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, ओके। y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, थीटा और टेन इनवर्स एक्स है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो सॉरी ये तो गलत लिख दिया ना इधर, 2 थीटा। तो ये तो फॉर्म क्या हो गया, ये तो हो गया हमारे पास फॉर्म 2 इंटू थीटा, तो हो गया टेन इनवर्स एक्स। इनवर्स का हमें डिफरेंशियल मालूम है, तो a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन आ गया इसका। अब ये साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे पहले था अभी हमारे पास। अब इसमें x को हम कुछ मान सकते हैं। अच्छा, बाहर ये साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है और अंदर तो हमारे पास अभी जो देखा था हमने कहा था कॉज इनवर्स का फॉर्मूला दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है। अगर हम x को टेन थीटा मानते हैं तो ये तो अंदर कॉज इनवर्स कॉज का वैल्यू निकलेगा, तो कोई बात नहीं, कॉज को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे लेट, फिर लेट करते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स। तो y को अब हम ऐसे दे सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब कॉस को चेंज कर लिया हमने किस में, साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अभी हमारे पास अब ये फॉर्म मिल रहा है हमको, पूरा साइन का फॉर्म मिल गया। तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और समझ सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को लिख दिया टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये y है, सॉरी रिजल्ट कहाँ है अभी, ये तो y का वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो पाई बाय 2 का डिफरेंशियल 0 आ गया, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया, राइट। अगर कॉज हो यहाँ पे और बाहर कॉज है और अंदर साइन है, तो हम कॉज और साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इधर, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया। तो 13 में हमारे पास क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है हमें ये। तो ठीक है, x को टेन थीटा मान लिया, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया, तो थीटा तो कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स, कोई बात नहीं है। तो y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताया था अभी आपको, तो ये क्या बन रहा है, कॉज इनवर्स, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, कोई बात नहीं, साइन को चेंज कर देंगे कॉज में, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा,
तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा अपने डोमेन में कितना हो जाएगा, π/2 -2 थीटा। तो ये तो y का वैल्यू आ गया, तो y आ गया हमारे पास π/2 -2 थीटा माना था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, तो y1 कितना हो जाएगा, π/2 का डिफरेंशियल तो 0 होता है, -2 अपॉन 1 प्लस x²। तो जो पहले का आंसर आया था वही इसका आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये भी कुछ जाना पहचाना एक्सप्रेशन लग रहा है क्योंकि हम तो ITF कर चुके हैं। तो ये साइन इनवर्स 2x ऑफ √1 - x²। तो x को फिर tan थीटा मान लें या sec थीटा माने, क्या मानते हैं? तो इसे करने की अभी कोशिश करेंगे। अगर हम, क्योंकि 1 माइनस कुछ फॉर्म दिख रहा है, तो x को या तो साइन थीटा माने या कॉस थीटा मानेंगे, तभी तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो लेट अस से x इज इक्वल टू, दोनों तरीके से ये हो जाएगा, पर हमें डोमेन देखना पड़ेगा, ठीक है, डोमेन चेक करना पड़ेगा। तो x को हमने ले लिया साइन थीटा। ये जो रिजल्ट दे रखा है इन्होंने, इसका डोमेन दिया हुआ है, तो x को हम साइन थीटा ही ले लेते हैं, x को साइन थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स x, क्योंकि x का डोमेन भी इन्होंने दिया हुआ है। तो इसको हमने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और उसका रूट हो गया कॉस थीटा। तो ये जो आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये आ गया हमारे पास 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ठीक है, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 थीटा का मतलब 2 साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशियल है मालूम है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। तो आप सारे ये पहले ही बताया था कैसे याद करना है, यू राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक चार्ट पे लिखें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसको अपने बोर्ड पे लगा लें जहाँ भी आप पढ़ते हैं। तो एक बार आपकी नज़र जाएगी उस पर, 10 मिनट उसे दीजिए, तभी याद होंगे। और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद नहीं है, फंक्शंस याद नहीं है डिफरेंशियल के, इंटीग्रल के, तो यू विल बी लूजिंग मार्क्स, ठीक है। और याद करने का सिर्फ एक तरीका, बार बार हम इसे लर्न करें डेली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1 इन रिस्पेक्टिव डोमेन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, x को अब हम cos थीटा रख के देख लेते हैं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो ये तो हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, और ये हो गया 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। तो y को हमने फिर x के टर्म से लिखना है, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कॉस इनवर्स x आ गया। तो इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x का हमें डिफरेंशियल मालूम है, ठीक है। फ्रॉम द चार्ट आप देख सकते हो, -1/1 + x², 1 - x², √1 - x²। तो 2 इंटू -1/√1 - x²। एक बार ये वैल्यूज़ याद कर लेना, और कहीं पे अगर हमारे यहाँ पे कुछ एरर्स हो गई हो तो देख लेना आप। नॉर्मली एरर नहीं होंगी, पर इट माइट बी। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, इफ़ यू हैव डाउट, you raise the doubt in class, I will solve the things. So thank you very much.